श्री गणेशाय नमः। आज हम सभी कार्यों को पूर्ण करने वाले और सभी विघ्नों को दूर करने वाले भगवान गणेश की बहुत ही फलदायी कथा आपको सुनाने जा रहे हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, यह पावन कथा सुनने से पुत्रहीन को पुत्र, निर्धन को धन, पत्नी की इच्छा करने वाले को पत्नी, रोगी को आरोग्य, भाग्यहीन को सौभाग्य की प्राप्ति होती है। गणेश जी का यह प्रसंग जिस घर में रोज सुना या पढ़ा जाता है वहाँ सदैव मंगल होता है, इसलिए इस कथा को पूरा अवश्य सुनिएगा। अधूरी कथा सुनने से आप अमंगल के भागी बन सकते हैं। इस कथा का वर्णन शिव महापुराण के रुद्र संहिता में मिलता है। कथा आरंभ होने से पहले कमेंट में श्री गणेशाय नमः अवश्य लिखें। यह कथा ब्रह्मा जी ने देवर्षि नारद को सुनाई थी। नारद जी बोले, हे देव, मैं गणेश जी का उत्तम चरित्र सुनना चाहता हूँ। उनका जन्म एवं चरित्र अत्यंत दिव्य तथा सभी मंगलों का भी मंगल करने वाला है। ब्रह्मा जी बोले, मैं श्वेत कल्प में जिस प्रकार गणेश जी का जन्म हुआ था उसे कह रहा हूँ। अब आदर पूर्वक प्रस्तुत चरित्र सुनिए। शिव जी के विवाह के उपरांत कैलाश चले जाने पर कुछ समय के बाद गणेश जी का जन्म हुआ। एक समय पार्वती जी की सखियां जया तथा विजया पार्वती जी के साथ मिलकर विचार करने लगी। शिव जी की आज्ञा में रहने वाले नंदी, भृंगी आदि अनेक और असंख्य प्रथम गण हैं। यद्यपि वे हमारे भी गण हैं, फिर भी शंकर जी की आज्ञा का पालन करने वाले वे सभी द्वार पर स्थित रहते हैं। स्वतंत्र रूप से हमारा कोई भी गण नहीं है, इसलिए हे अनघे, हमारा भी कोई स्वतंत्र गण होना चाहिए। अतः आप एक ऐसे गण की रचना कीजिए। जब सखियों ने यह उत्तम वचन पार्वती जी से कहा, तब उन्होंने उसमें अपना हित मान लिया और वे वैसा करने का प्रयत्न करने लगी। इसके बाद एक समय जब पार्वती जी स्नान कर रही थीं, उसी समय द्वार पर बैठे नंदी को डांटकर शंकर जी भीतर चले आए। शिव जी को असमय आते हुए देखकर स्नान करती हुई वे सुंदरी जगदम्बा लज्जित होकर उठ गयीं। उस समय पार्वती जी को सखियों के द्वारा कहा गया वह वचन अत्यंत हितकारी तथा सुखदायक प्रतीत होने लगा। इसके बाद कुछ समय बीतने पर परमेश्वरी पार्वती जी ने मन में विचार किया कि मेरा भी कोई ऐसा सेवक होना चाहिए जो श्रेष्ठ हो तथा योग्य हो और मेरी आज्ञा के बिना रेखा मात्र भी इधर से उधर विचलित न हो। इस प्रकार विचार करके उन देवी ने अपने शरीर के मैल से महाबली तथा महापराक्रमी पुरुष का निर्माण किया। पार्वती जी ने उसे नाना प्रकार के वस्त्र, अनेक प्रकार के अलंकार तथा अनेक उत्तम आशीर्वाद देकर कहा, तुम मेरे पुत्र हो, तुम ही मेरे हो और यहाँ कोई दूसरा मेरा नहीं है। इस प्रकार कहे जाने पर नमस्कार करके गणेश जी बोले, आपका क्या कार्य है? मैं आपके द्वारा आदेश किए हुए कार्य को पूरा करूँगा। तब पार्वती जी ने पुत्र से कहा, हे तात, मेरे वचन को सुनो। तुम आज से मेरे द्वारपाल बनो। तुम मेरे पुत्र हो। हे सत्पुत्र, मेरी आज्ञा के बिना कोई भी मेरे घर के भीतर किसी प्रकार हठ से भी न जाने पाए। हे तात, यह मैंने तुमसे सत्य कह दिया। पार्वती जी ने इस प्रकार कहकर एक अत्यंत दृढ़ लाठी गणेश जी को दे दी और उनके सुंदर रूप को देखकर वे हर्षित हो गयीं। उन्होंने प्रेम से पुत्र का मुख चूमकर उसका आलिंगन करके हाथ में लाठी लिए हुए उन गणेश जी को अपने द्वार पर नियुक्त कर दिया। इस प्रकार गणेश जी माता पार्वती की रक्षा के लिए द्वार पर पहरा देने लगे। एक समय अपने पुत्र गणेश जी को द्वार पर नियुक्त करके पार्वती जी सखियों के साथ स्नान करने लगी। इसी समय शिव जी भी द्वार पर आ पहुँचे। तब गणेश जी ने शिव जी को बिना पहचाने कहा, हे देव, इस समय माता की आज्ञा के बिना आप भीतर नहीं जा सकते। माता जी स्नान कर रही हैं, कहाँ चले जा रहे हैं? इसी समय यहाँ से चले जाइए। इस प्रकार कहकर गणेश जी ने उन्हें रोकने के लिए अपनी लाठी उठा ली। उसे देखकर शिव जी बोले, हे मूर्ख, तुम मुझे मना कर रहे हो। हे दुर्बुद्धे, तुम मुझे नहीं जानते, मैं शिव हूँ, कोई दूसरा नहीं। इस पर गणेश जी ने लाठी से शिव जी पर प्रहार किया। तब लीला करने वाले शिव जी क्रोधित होकर बोले, हे बालक, तुम मूर्ख हो, तुम मुझे नहीं जानते, मैं पार्वती का पति शिव हूँ। हे बालक,
मैं तो अपने ही घर जा रहा हूँ, तुम मुझे मना क्यों करते हो? ऐसा कहकर घर में प्रवेश करते हुए शंकर जी पर गणेश जी ने क्रोध करते हुए पुनः डंडे से प्रहार किया। तब अत्यंत क्रोधित हुए शिव जी ने अपने गणों को आज्ञा दी कि हे गणों, देखो यह कौन है और यहाँ क्या कर रहा है। ऐसा कहकर अनेक अद्भुत लीलाएं करने वाले शिव जी महाक्रोध में भरकर घर के बाहर ही स्थित रहे। तब उन गणों ने क्रोधित हो शिव जी की आज्ञा से वहां जाकर उन द्वारपाल गिरिजा पुत्र से पूछा, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो और यहाँ क्या करना चाहते हो? यदि जीना चाहते हो तो यहाँ से शीघ्र ही दूर चले जाओ। उनका यह वचन सुनकर हाथ में लाठी लिए हुए गणेश जी बोले, आप लोग कौन हैं और कहाँ से आए हैं? आप लोग तो बहुत ही सुंदर हैं, शीघ्र ही यहाँ से दूर हो जाइए। इस प्रकार उनके वचन को सुनकर शिव जी के सभी महावीर गणों ने आश्चर्यचकित होकर परस्पर हास्य करके कहा, सुनिए, हम सब शिव जी के श्रेष्ठ गण ही यहाँ के द्वारपाल हैं। हम उन प्रभु शंकर जी की आज्ञा से तुम्हें यहाँ से हटाने के लिए आए हैं। तुमको भी एक गण समझकर हम तुम्हारा वध नहीं करते, अन्यथा तुम मार दिए गए होते। तुम स्वयं यहाँ से हट जाओ, क्यों मरना चाहते हो? इस प्रकार कहे जाने पर भी गिरजा पुत्र गणेश शंकर जी के गणों को बहुत फटकार कर द्वार से नहीं हटे। तब वहाँ के उन संपूर्ण शिव गणों ने शिव जी के पास जाकर उस वृत्तांत को निवेदित किया। तब भगवान शिव अपने गणों को डांट कर लीला करते हुए कहने लगे, हे गणों, यह कौन है जो शत्रु के समान इतना उच्च श्रृंखल होकर बातें करता है? यह असद बुद्धि क्या करेगा? निश्चय ही मृत्यु चाहता है। इस नवीन द्वारपाल को शीघ्र ही यहाँ से दूर करो। तुम लोग कायरों की भांति खड़े होकर उसका समाचार मुझसे क्यों कह रहे हो? शंकर जी के ऐसा कहने पर गणों ने पुनः वहीं पर जाकर गणेश जी से कहा, हे द्वारपाल, तुम कौन हो और किसके द्वारा नियुक्त होकर यहाँ स्थित हो? तुमको हम लोगों की कोई परवाह नहीं है। यहाँ रहकर कैसे जीना चाहते हो? द्वारपाल तो हम लोग हैं। तुम किस प्रकार अपने को द्वारपाल कहते हो? शेर के आसन पर बैठकर सियार किस प्रकार अपने कल्याण की इच्छा कर सकता है? हे मूर्ख, तुम तब तक गर्जना कर रहे हो जब तक शिव गणों के पराक्रम का अनुभव नहीं कर लेते हो। अभी जब तुम अनुभव कर लोगे तब धराशायी हो जाओगे। तब गणेश जी दोनों हाथ में लाठी लेकर ऐसा बोलने वाले उन गणों को मारने लगे। इसके बाद पार्वती पुत्र बोले, जाओ जाओ, यहाँ से दूर चले जाओ, अन्यथा मैं तुम लोगों को प्रचंड दिखाऊंगा। इससे तुम लोग उपहास के पात्र हो जाओगे। उन गिरिजा पुत्र की यह बात सुनकर शिवगण आपस में कहने लगे, अब हमें क्या करना चाहिए? कहने पर भी यह हमारी बात नहीं मानता। हम लोग तो मर्यादा की रक्षा करते हैं, इसने ऐसी बात किस प्रकार कही? तब शिव जी के सभी गणों ने कैलाश से 1 कोस की दूरी पर स्थित भगवान शंकर जी के पास जाकर वह सब कहा। शिव जी बोले, हे गणों, तुम लोग कायर हो, वीर मानी वीर नहीं। मेरे सामने तुम लोग ऐसा कहने के योग्य नहीं हो। डांटे जाने पर वह पुनः क्या कर सकता है? तुम लोग जाओ, उस पर प्रहार करो, चाहे वह कोई क्यों न हो। मैं तुम लोगों से अधिक क्या कहूँ? चाहे जैसे भी हो उसे वहाँ से हटाओ। जब महादेव जी ने अपने श्रेष्ठ गणों को इस प्रकार फटकारा, तब वे गण पुनः वहाँ गए और बोले, अरे बालक सुनो, तुम हठ पूर्वक क्यों व्यर्थ बकवास करते हो? तुम यहाँ से दूर चले जाओ, अन्यथा तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। शिव जी के गणों का यह वचन सुनकर मैं क्या करूं, यह सोचकर पार्वती पुत्र गणेश जी बहुत दुखी हुए। इसी बीच द्वार पर स्थित गणों तथा गणेश जी की कला सुनकर देवी पार्वती ने अपनी सखी से कहा, देखो द्वार पर किस प्रकार का कला हो रहा है। सखी ने वहां आकर सारा वृत्तांत जान लिया और वह सब यथार्थ रूप से पार्वती जी के आगे वर्णन किया। सखी बोली, हे महेश्वरी, हमारा गढ़ जो द्वार पर स्थित है उसको शिव जी के वीर गण धमका रहे हैं। शिव तथा उनके सभी गण बिना अवसर के घर में जबरदस्ती कैसे प्रवेश कर सकते हैं? यह तो आपके लिए शुभ नहीं है। इस बालक ने बहुत अच्छा किया जो इस कार्य के लिए दुख तथा तिरस्कार आदि का अनुभव करके भी इसने किसी को घर में नहीं आने दिया। इसके बाद इन लोगों में परस्पर विवाद चल रहा है। हे प्रिय, यदि वाद विवाद किया गया तो मेरे गढ़ को जीतकर विजय प्राप्त करने के बाद ही वे घर में प्रवेश कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। हमारे गढ़ को धमकी देने से इन गढ़ों ने हम लोगों को ही धमकी दी है। इसलिए हे देवी, आपको अपने श्रेष्ठ मान का त्याग नहीं करना चाहिए।
तब पार्वती जी मानिनी होकर अपने मन में कहने लगी, अहो, यह बड़े आश्चर्य की बात है कि शिव के गढ़ क्षण मात्र भी रुक नहीं सके। इस प्रकार प्रवेश का हठ उन लोगों ने कैसे ठान लिया। अब इस विषय में उनसे विनय अथवा अन्य उपाय करना उचित प्रतीत नहीं हो रहा। जो होना होगा वही होगा। मैंने जो कर दिया है उसे अन्यथा कैसे कर सकती हूँ। ऐसा कहकर पार्वती जी ने अपनी सखी को वहाँ भेजा। सखी आकर गणेश जी से बोली, हे भद्र, तुमने बहुत अच्छा किया। ये लोग अब हठ पूर्वक घर में प्रवेश न करें। तुम्हारे सामने ये गढ़ क्या है। करने योग्य अथवा न करने योग्य जो भी कर्तव्य हो तुम उसे अवश्य करना। जो एक बार जीत लिया जाएगा वह फिर वैर नहीं करेगा। सखी के द्वारा कहे गए माता के वचन को सुनकर गणेश जी को परम आनंद, बल तथा महान उत्साह प्राप्त हुआ। गणेश जी उन सभी गणों से बोले, मैं पार्वती का पुत्र हूँ, तुम लोग शिव के गण हो, दोनों ही समान हैं। हम सभी अपने अपने कर्तव्य का पालन करें। क्या आप लोग ही द्वारपाल रह सकते हैं? मैं द्वारपाल नहीं रह सकता। यदि आप लोग शिव के द्वार पर स्थित हैं तो मैं भी यहाँ निश्चित रूप से स्थित हूँ। जब आप लोग यहाँ स्थित रहिएगा तब आप लोग शिव की आज्ञा का पालन करिएगा। इस समय तो यहाँ मैं माता पार्वती की आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। इसलिए हे शिवगणों, आप लोग मेरा वचन आदर पूर्वक सुन लें। हठ से अथवा विनय से आप लोगों को घर के भीतर नहीं जाना चाहिए। तब सभी शिवगण लज्जित होकर शिव जी के पास गए और सारा वृत्तांत शिव जी से निवेदन किया। उस समाचार को सुनकर शिव जी लीला करते हुए बोले, हे समस्त गणों, सुनो, युद्ध करना भी उचित नहीं है, क्योंकि तुम लोग हमारे गढ़ हो और वह बालक पार्वती का गढ़ है। हे गणों, यदि नम्रता प्रदर्शित कर दी जाए तो संसार में मेरी यह नंदनीय प्रसिद्धि होगी कि शिव जी सदा पत्नी के वश में रहते हैं और शिव के गढ़ निर्बल हैं। जो जैसा करे उसके साथ वैसा ही बर्ताव करना चाहिए। पति के आगे पत्नी को हठ कैसे करना चाहिए। हठ करके पार्वती उसका फल अवश्य प्राप्त करेगी। इसलिए हे वीरों, तुम लोग अवश्य युद्ध करो। जो होनहार है वह तो होकर ही रहेगा। शंकर जी ऐसा कहकर लीला करते हुए चुप हो गए। तब शिव जी के गणों ने युद्ध का निश्चय कर लिया और शिव जी के भवन के समीप गए। गणों को देखकर युद्ध की तैयारी करके गणेश जी भी गणों से कहने लगे, शिव की आज्ञा पालन करने वाले आप सब गण आए। मैं अकेला बालक होते हुए भी अपनी माता पार्वती की आज्ञा का पालन करूँगा। आज देवी पार्वती अपने पुत्र का बल देखें और शंकर अपने गणों का बल देखें। भवानी के पक्ष से इस बालक का तथा शिव के पक्ष से बलवान गणों के बीच आज युद्ध होगा। युद्ध में पारंगत आप सभी गण पूर्व काल में अनेक युद्ध कर चुके हैं। मैं तो अभी बालक हूँ, मैंने कभी युद्ध नहीं किया, किंतु आज युद्ध करूँगा। फिर भी शिव पार्वती के इस युद्ध में हार जाने पर आप सभी को ही लज्जित होना पड़ेगा। बालक होने के कारण मुझे हार या जीत की लाज नहीं है। इस युद्ध का फल भी मेरे विपरीत होगा। मेरी तथा आप लोगों की लाज भवानी तथा शंकर की लाज है। हे गणेश्वरों, ऐसा समझकर ही युद्ध कीजिए। आप लोग अपने स्वामी की ओर देखकर तथा मैं अपनी माता की ओर देखकर यह युद्ध करूंगा। यह युद्ध कैसा होगा इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। इसे रोकने में इस त्रिलोक में कोई भी समर्थ नहीं होगा। जो होनहार है वह भी होकर ही रहेगा। तब शिवगढ़ भी हाथों में दंड और अस्त्र लेकर आ गए। सर्वप्रथम नंदी ने आकर गणेश जी का एक पैर खींचा। उसके बाद दौड़ते हुए भृंगी आकर उनका दूसरा पैर पकड़कर खींचने लगा। तब गणेश जी ने अपने हाथों से प्रहार कर अपने पैर छुड़ा लिए। इसके बाद गणेश जी ने एक बड़ा परिघ लेकर द्वार पर स्थित हो सभी गणों को मारना आरंभ किया। उनमें कोई भी ऐसा गण नहीं था जो संग्राम में गणेश जी के सामने दिखाई पड़े। हजारों गण भाग गए और गणेश जी लौटकर पुनः द्वार पर खड़े हो गए। इसी बीच नारद जी से प्रेरित होकर भगवान विष्णु, इंद्र सहित सभी देवता वहां पहुंच गए। उन लोगों ने शिव जी को नमस्कार करके कहा, हे प्रभु, हमें आज्ञा दीजिए। आपने इस समय कौन सी लीला प्रारंभ की है, उसे हमें बताइए। शिव जी ने घायल गणों की ओर देखकर उनसे सब कुछ कहा। ब्रह्मा जी कहते हैं, इसके बाद शंकर जी हंसकर मुझ ब्रह्मा से कहने लगे, हे ब्रह्मन, सुनिए, मेरे द्वार पर एक महाबली बालक हाथ में लाठी लिए हुए खड़ा है। वह सबको घर में जाने से रोकता है। उसने मेरे गणों को बलपूर्वक पराजित कर दिया है। हे ब्रह्मन,
आप ही वहाँ जाएं और इस महाबली को प्रसन्न करें। ब्रह्मा जी बोले, अज्ञान से मोहित हुआ मैं सभी ऋषियों के साथ गणेश के पास गया। मुझे आते देखकर क्रोध करके मेरे निकट आकर गणेश मेरी दाढ़ी उखाड़ने लगा। हे देव, क्षमा कीजिए, मैं यहाँ युद्ध के लिए नहीं आया हूँ, मैं तो ब्राह्मण हूँ, मुझ पर कृपा कीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, मैं अभी ऐसा कह ही रहा था, तभी गणेश ने हाथ में परिघ ले लिया। गणेश को परिघ धारण किए हुए देखकर मैं शीघ्रता से भाग आया। इस घटना को सुनकर शिव जी को अपार क्रोध हुआ। तब उन्होंने इंद्र आदि देव गणों, कार्तिक आदि प्रमुख गणों, भूतों, प्रेतों एवं पिशाचों को आज्ञा दी। शिव जी के आदेश द्वारा वे लोग हाथ में अस्त्र लेकर गए और गणेश जी पर प्रहार करने लगे। तब जगदम्बा पार्वती जी संपूर्ण घटना को जानकर अपार क्रोध में भर गईं। देवी ने गणेश जी की सहायता के लिए 2 शक्तियों का निर्माण किया। उन दोनों शक्तियों ने देवताओं के द्वारा छोड़े गए समस्त अस्त्रों को पकड़कर बड़ी शीघ्रता से अपने मुख में डाल लिए। तब अकेले गणेश जी के द्वारा मारे पीटे गए इंद्र आदि देवगण और शिवगण व्याकुल हो गए। देवगण बोले, अब क्या करना चाहिए और कहाँ जाना चाहिए? दशों दिशाओं का ज्ञान ही नहीं हो रहा। यह बालक तो दाएं बाएं परिघ घुमा रहा है। सभी देवता तथा गण भाग गए, केवल पराक्रमी तथा महावीर कार्तिकेय जी ही नहीं भागे। देवता तथा शिवगण शिव जी को नमस्कार करके बोले, हे प्रभु, यह श्रेष्ठ गण कौन है? हम लोगों ने पहले भी युद्ध का वर्णन सुना था, इस समय भी बहुत से युद्ध देख रहे हैं, किंतु इस प्रकार का युद्ध ना तो कभी देखा गया और ना ही सुना गया। हे देव, अब कुछ विचार कीजिए। तब नारद जी ने कहा, हे महादेव, आपने महालीला करके गणों के गर्व को दूर किया है। आपने देवताओं के गर्व को भी नष्ट कर दिया। हे नाथ, अब आप उस लीला को मत कीजिए और अपने इन गणों का तथा देवताओं का सम्मान करके इनकी रक्षा कीजिए। तब भगवान शिव ने भगवान विष्णु को बुलाकर मंत्रणा कर एक बड़ी सेना और देवताओं सहित गणेश जी के सम्मुख उपस्थित हुए। तब गणेश जी और भगवान विष्णु के बीच युद्ध छिड़ गया। भगवान विष्णु को देखकर वे दोनों शक्तियाँ गणेश जी को अपनी अपनी शक्ति समर्पित कर वहीं अंतर्धान हो गयीं। इसके बाद भगवान शिव और भगवान विष्णु के साथ गणेश जी का भयंकर युद्ध हुआ। तभी शंकर जी ने त्रिशूल से गणेश जी का सिर काट लिया। शिव जी गणेश जी का सिर काटने से ज्यों ही दुखी हुए, उसी समय गिरिजा देवी अत्यंत क्रोधित हो गयीं। उन्होंने कहा, सभी देवताओं तथा गणों ने मेरे पुत्र को मार डाला है, अतः मैं उनका विनाश कर दूंगी अथवा प्रलय कर दूंगी। तब पार्वती जी ने क्रोधित होकर उसी क्षण करोड़ों शक्तियों को उत्पन्न किया। क्रोध में भरकर उन सभी शक्तियों से पार्वती देवी बोली, हे शक्तियों, हे देवियों, तुम सब मेरी आज्ञा से प्रलय कर डालो। तब पार्वती जी की आज्ञा पाते ही वे सभी शक्तियाँ क्रोध में भरकर देवता आदि सभी का संहार करने को तैयार हो गईं। उस संहार को देखकर सभी देवतागण एवं ऋषि आपस में विचार करके कहने लगे, यदि गिरिजा देवी प्रसन्न हो जाएं तो शांति प्राप्त हो सकती है, अन्यथा करोड़ों उपायों से भी शांति संभव नहीं है। उसके बाद सभी ऋषि देवर्षि नारद जी के साथ पार्वती जी के पास गए और उनका क्रोध शांत करने के लिए शिवा को प्रसन्न करने लगे। सभी ऋषियों ने देवी अंबिका की स्तुति की और हाथ जोड़कर उनके सामने खड़े रहे। तब देवी बोली, यदि मेरा पुत्र जीवित हो जाए और वह तुम लोगों के बीच प्रथम पूज्य हो तो यह संहार नहीं होगा। तब ऋषियों ने देवताओं से सारा वृत्तांत निवेदन किया। यह सुनकर शिव जी ने कहा, हम लोगों को वही करना चाहिए जिससे सारे संसार का कल्याण हो, अतः आप लोग उत्तर दिशा की ओर जाइए और सर्वप्रथम जो मिले उसका सिर लाकर गणेश के धड़ में जोड़ दीजिए। देवताओं ने ऐसा ही किया। वे उत्तर दिशा की ओर चल दिए। वहीं पर उन्हें सर्वप्रथम एक दांत वाला हाथी मिला। उन लोगों ने शिव जी का स्मरण करके मंत्र के द्वारा अभिमंत्रित जल को गणेश जी के शरीर पर छिड़का। उस जल के स्पर्श मात्र से ही गणेश जी चेतना युक्त हो उठकर बैठ गए। पार्वती पुत्र को जीवित देखकर सभी लोग अत्यंत प्रसन्न हो गए और सबका दुख नष्ट हो गया। तब देवताओं ने उन्हें गणाध्यक्ष के पद पर अभिषिक्त कर दिया। देवी पार्वती अपने
अपने पुत्र को देखकर अत्यंत हर्षित हो गईं और गणेश जी को गोद में लेकर प्रेम पूर्वक आलिंगन करने लगी। देवी ने अपने पुत्र को बड़े प्रेम से नाना प्रकार के वस्त्र और अलंकार प्रदान किए। पूजन करने के बाद देवी ने गणेश जी का मुख चूमा और प्रेम से उन्हें वरदान दिए और कहा, पुत्र, तुमने इस समय बड़ा कष्ट उठाया। हे पुत्र, तुम धन्य हो। तुम सभी देवताओं के पहले पूजे जाओगे और सदा दुख रहित रहोगे। इस समय तुम्हारे मुख पर सिंदूर दिखाई देता है, इसलिए लोगों के द्वारा तुम सिंदूर से पूजित होगे। जो मनुष्य पुष्प, चंदन, सुगंधित द्रव्य, उत्तम नैवेद्य, विधि पूर्वक आरती, तांबूल, दान, परिक्रमा तथा नमस्कार विधि से तुम्हारी पूजा करेगा, उसे संपूर्ण सिद्धि प्राप्त होगी। इतना ही नहीं, तुम्हारे पूजन से समस्त विघ्न निस्संदेह नष्ट हो जाएंगे। ऐसा कहकर देवी ने पुनः अपने पुत्र का पूजन किया। तब गिरिजा की कृपा से क्षण मात्र में देवताओं को तथा शिवगणों को शांति प्राप्त हुई। तब इंद्र आदि देवताओं ने प्रसन्नता पूर्वक गणेश जी को ले जाकर शिव जी की गोद में बैठा दिया। शिव जी ने भी गणेश जी के सिर पर अपना हाथ रखकर कहा, यह मेरा दूसरा पुत्र है। तब गणेश जी ने भी उठकर शिव जी को, पार्वती जी को, ब्रह्मा जी को, विष्णु जी को प्रणाम करके सबके सामने खड़े होकर कहा, आप लोग मेरे अपराध को क्षमा करें। तब ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु और भगवान शिव तीनों देवताओं ने एक साथ ही गणेश जी को वर देते हुए कहा, जिस प्रकार हम तीनों देवता तीनों लोकों में पूज्य हैं, उसी प्रकार ये गणेश भी सभी के द्वारा पूजे जाएं। गणेश विघ्नों को हरण करने वाले तथा सभी कामनाओं का फल प्रदान करने वाले हैं। पहले इनकी पूजा करके बाद में मनुष्य हम लोगों की पूजा करे। यदि कोई गणेश की पूजा किए बिना अन्य देवताओं की पूजा करेगा तो उसे पूजा का फल प्राप्त नहीं होगा। ऐसा कहकर शिव जी, विष्णु जी और ब्रह्मा जी ने गणेश जी की पूजा की। उसके बाद देवताओं ने भी गणेश जी का पूजन किया। इसके बाद शिव जी ने प्रसन्न मन से गणेश जी को अनेक वर दिए। शिव जी बोले, हे पार्वती पुत्र, मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हूँ। तुम बालक हो और शक्ति के महापराक्रमी एवं तेजस्वी पुत्र हो, इसलिए सर्वदा सुखी रहो। विघ्नों के नष्ट करने में तुम्हारा नाम सर्वश्रेष्ठ होगा। आज से तुम मेरे संपूर्ण गणों के अध्यक्ष एवं सबके पूजनीय होगे। हे गणेश्वर, तुम भाद्रपद मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को शुभ चंद्रोदय काल में उत्पन्न हुए हो और रात्रि के प्रथम प्रहर में गिरिजा के चित्त से तुम्हारा रूप प्रकट हुआ है, इसलिए उसी दिन से तुम्हारा उत्तम व्रत होगा। एक वर्ष में जब भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पुनः आए, तब तक वर्ष भर तुम्हारे व्रत को मेरी आज्ञा से करना चाहिए। जो लोग इस संसार में अनेक प्रकार के सुख चाहते हैं, वे प्रत्येक चतुर्थी के दिन विधि पूर्वक तुम्हारी पूजा करें। जो श्रद्धा के साथ नित्य अपनी शक्ति के अनुसार सभी कामनाओं का फल प्राप्त करने के लिए सिंदूर, चंदन, तंडुल, केतकी के फूल तथा अनेक प्रकार के उपचारों से गणेश की पूजा करेगा और इस प्रकार जो भी लोग भक्ति पूर्वक अनेक उपचारों से तुम्हारी पूजा करेंगे, उनको सदा सिद्धि प्राप्त होगी तथा उनके विघ्नों का नाश हो जाएगा। हे गणेश, मनुष्य जो जो कामनाएं करता है, तुम्हारी पूजा से उसे निश्चित रूप से प्राप्त करता है। इसलिए कामना करने वाले मनुष्य को सदैव तुम्हारा पूजन करना चाहिए। जब शिव जी ने गणेश जी से इस प्रकार कहा, तब सभी देवगणों, ऋषिवरों तथा समस्त शिव प्रिय गणों ने तथास्तु कहकर विधि पूर्वक गणपति का पूजन किया। इस प्रकार गणपति की प्रतिष्ठा होने पर सारा जगत सुखी हो गया, महोत्सव होने लगा एवं सारा दुख नष्ट हो गया। उस समय पार्वती जी और भगवान शिव प्रसन्न हुए, सर्वत्र सुखदायक महामंगल होने लगे। उसके बाद समस्त देवता, ऋषिगण, विष्णु जी और ब्रह्मा जी शिव जी की आज्ञा लेकर अपने स्थान को चले गए। ब्रह्मा जी कहते हैं, जो एकाग्र होकर इस मंगलदायक आख्यान को सुनता है, वह सभी मंगलों से युक्त मंगलों का आलय हो जाता है। पुत्रहीन को पुत्र, निर्धन को धन, पत्नी की इच्छा करने वाले को पत्नी एवं प्रजा चाहने वाले को प्रजा की प्राप्ति होती है। रोगी को आरोग्य,
भाग्यहीन को सौभाग्य, नष्ट पुत्र वाले को पुत्र, नष्ट धन वाले को धन, एवं जिस स्त्री का पति विदेश गया हो उसको पति की प्राप्ति होती है और शोक युक्त मनुष्य शोक से रहित हो जाता है। गणेश से संबंधित यह आख्यान जिस घर में नित्य रहता है वह सर्वदा मंगल से युक्त होता है। यात्रा के समय तथा पवित्र पर्व पर जो कोई सावधान होकर इसे सुनता है वह गणेश जी की कृपा से संपूर्ण मनोरथ प्राप्त कर लेता है। बोलिए श्री गणेश भगवान की जय। यदि आपको गणेश जी की ये मंगलमयी कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में श्री गणेशाय नमः अवश्य लिखें।